वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे होंगे कि मैं तैयार हुई हूँ। मैं जा रही हूँ बहना के साथ बाज़ार। गाइस ये देखें, पिंडी इस्लामाबाद की गलियाँ देखें आप, बस बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो आप जी गलियाँ ये देखें। हम रहा यहाँ से हमारा ट्राली अड्डा रास्ता। जाते हैं, हम जा पैदल ही रहे चले हैं जाते हैं, इतना दूर है, ट्राली अड्डा। थोड़ा सा नज़दीक ही है। ये देखें। अब आपको मैं एक बात बताऊं मज़े की, कि पाकिस्तान में कितने अजीब अजीब जगहों के नाम हैं। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं खन्ना पुल, तो वहाँ पर एक जगह का नाम है ट्रॉली अड्डा। दसो यार, है कोई ना है? यानी कि ट्रॉली अड्डा भी कोई नाम हुआ यार। तो लगता है, और मेरी सिस्टर को तो लगता है वहाँ पर ट्रॉलियाँ ज़्यादा चलती होंगी, इसलिए वहाँ का नाम होगा ट्रॉली अड्डा। है। आप अपनी पास जगहों के ऐसे कोई नाम बताएं कमेंट्स में जो आपको अजीब लगते हों। हमारे पास तो यही है बस। आपके पास कौन सा ऐसा नाम है जो बहुत ही अजीब लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताएं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत गली सजाई हुई है किसने। हाँ, आज बहुत ठंड हो गई है। आज सुबह सुबह मौसम इतना ठीक था, धूप थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब शाम जैसे ही हुई है तो बहुत ठंड होती जा रही है। अभी इतनी सर्दी हो गई है, बहुत इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। और तेज़ के साथ साथ ठंडी हवाएं। देखना उड़ ना जाना। तुम्हारी भी मेरे जितनी ही सेहत है। तुम उड़ी मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मैं उड़ी तुम मुझे पकड़ लेना। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये बाजार क्यों जा रही है, इसने अभी तक बताया नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, हम ट्रॉली अड्डा जा रहे हैं और मेरी बहना मुझे लेकर जा रही है, क्योंकि आज संडे था। आज हम दोनों के ट्यूशन वाले बच्चों ने नहीं आना था, तो ये मुझे सरप्राइज़ देने लेके जा रही है। आई डोंट नो कि क्या सरप्राइज़ है, तो आप सब मेरे साथ रहिएगा देखने के लिए कि क्या सरप्राइज़ देना है इसने मुझे। आई डोंट नो कि इसने मेरे लिए लेना क्या है और मुझे क्या। नहीं सरप्राइज देना, तुम्हारी नाम ने पैसे कुछ सरप्राइज दिया है तुम्हारी नाम ने। शी सेड कि मेरी नन ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भेजा है, यानी कि वहाँ से वो दूर रहती हैं, इसलिए उन्होंने इसके हाथ सरप्राइज़ भेजा है कि तुम मरियम को सरप्राइज़ देना। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो गाइस हम पैदल जा रहे थे, क्योंकि बाज़ार हमसे इतना दूर नहीं है, हम पैदल चले जाते हैं, इसीलिए हम पैदल जा रहे थे। हमें चलते चलते भूख लग गई, तो हमने देखा ये चिप्स की शॉप और चाट की शॉप थी, समोसे थे इनके पास, रोल थे, तो हमने ली थोड़ी सी चिप्स ताकि हमारा रास्ता बोर ना हो और हम खाते खाते जाएं। इस बच्चे ने पहले चिप्स डाली एंड देन इसके फादर ने बोला कि बेटा थोड़ी चिप्स है, थोड़ी सी और डालो, क्योंकि वो छोटा था। इसलिए हमने फिर रास्ते में चिप्स खाई। और यहाँ मेरी सिस्टर्स भी चिप्स खा रही थी। तो आगे चल के मैं आपको ट्रॉली अड्डे की सारी वैरायटी दिखाऊंगी, कपड़ों की, जूतों की, पर्सों की। आप मेरे साथ रहिएगा। गाइस हम चिप्स खा चुके हैं और अब आने वाला है बाजार, और ये कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं और हम भी बाज़ार को बस पहुंचने ही वाले हैं। वॉक ठीक होती है, इतनी सी वॉक अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ जी, तो बाज़ार ट्रॉली अड्डा शुरू हो चुका है। ये कुछ बच्चों की स्वेटर्स हैं और मैं आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो आपको पसंद आए, आप भी यहाँ आके ले सकते हैं। और ये कुछ जूते थे छोटे बच्चों के जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे। शूज़ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शूज़ थे। और ट्रॉली अड्डा में इतनी अच्छी वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपके पास यही बाज़ार है। तो ये इतना खूबसूरत रेड फ्रॉक है, और ये लेडीज़ वैरायटी दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ वेलवेट के सूट बहुत ही खूबसूरत थे, मोटे स्टफ़ में स्टिच सूट भी थे, अनस्टिच भी थे, तो जोन से आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। एनीथिंग फॉर योर चॉइस, आपकी चॉइस की सारे कपड़े यहाँ मिल जाएंगे आपको। और ये देखेंगे खद्दर का सूट था, इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अनस्टिच थे
और बहुत ज़्यादा स्टिच भी सूट थे, अनस्टिच भी थे। और हम आ गए अपनी डेस्टिनी पर, हमने लेना था पर्स। तो गाइस, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि पर्सों की ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है यहाँ पर ट्रॉली अड्डा, और हम लेने भी पर्स ही आए थे। और ये फ्लर वाला पर्स हमें पसंद आया था, लेकिन हम इसमें कलर चॉइस कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो कलर, और डार्क भी हो, क्योंकि डार्क कलर फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता। और हमने चूज़ कर लिया था एक मेहरून कलर का पर्स, और पेमेंट मेरी बहन ने कर दी थी। और यही मेरा सरप्राइज़ था। लेकिन इससे अगला एक और भी सरप्राइज़ दिया इसने मुझे, एक सूट लेके, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद बहन ने अपने मोबाइल का कवर लेना था, ओप्पो A76 मोबाइल का, जो कि बहुत उसका रफ़ हो चुका था। इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी कवर की वैरायटीज़ भी दिखाई। और ये बहुत बड़ी शॉप है कवर्स की, आप अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। और ये कवर पसंद आया था हमें, और लेकिन कलर हमने चेंज लिया था। कलर कौन सा लिया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये रहा उसका मोबाइल, जिसका कवर बहुत रफ़ हो चुका था। ये कवर हमें पसंद आया था, जो कि A96 का था, लेकिन हमें चाहिए था A76 मोबाइल का कवर। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कवर थे। एंड फिर हमें एक कवर मिल गया इसके मोबाइल का, जो हमने पहना के देखा। और ब्लैक कलर तो सबका ही फेवरेट होता है, तो ब्लैक कलर में हमें कवर पसंद आया। तो जी, ये कवर फाइनल हो चुका था। इसकी प्राइस थी 900, लेकिन बारगेनिंग में तो हम बादशाह हैं। फिर हमने बारगेनिंग करा करा के और ये भाई से चढ़ नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर भाई ने पहले ऊपर से लगाया कवर, और देन नीचे से, तो फिर चढ़ गया था मोबाइल पे। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कवर मोबाइल पे। और बारगेनिंग के साथ हमें ये मिला था कवर 650 का। और यहाँ भाई नहीं मान रहे थे कवर के लिए इतने पैसों में, लेकिन हमें बहुत पसंद आया था। कि कहा भाई 650 में नहीं देना तो मत दे, हम चले जाते हैं। लेकिन रात रात को फ़ोन नहीं मोड़ता वापस, तो हमें उन्होंने वापस मैं बुलाया कवर और हमें चेंज कवर करूँगी, ये आखिरकार दे दिया। और ये मेरी बहन बोल रही थी कि दिखाओ मेरा मोबाइल कवर, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। लिटरली ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मेरे पैसे थे बाकी, जो हम सरप्राइज़ के पैसे थे, जो हम लगाने जा रहे थे। आप कोई सूट लेने जा रहे थे। और ये डॉलर की शॉप थी, यहाँ हर चीज़ $1 में मिलती है। मैंने कहा आप लोगों को अंदर जाके दिखा देती हूँ। और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सिर्फ ज्वेलरी है। ज्वेलरी यहाँ पर बहुत ही आउट क्लास की मिलती है आपको। 270 रुपीज़ में थी ना, 270 रुपीज़ में हर चीज़ आपको यहाँ से $1 से मिल जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी थी, क्रॉकरी थी, बच्चों के स्वेटर्स वगैरह सब कुछ। हम सिर्फ यहाँ पर देखने आए थे कि यहाँ पर क्या है। फिर हम निकल गए थे बाहर। और ये देखें जी, हमें ये सूट पसंद आया था। ये हमें 800 में बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल गया था। इसके साथ बेल्ट भी थी, और हमने ये ख़रीद लिया था। हम नीचे प्राइस करने गए थे, और यहाँ मुझे बच्चों की इतनी खूबसूरत जैकेट्स नज़र आई, इतनी खूबसूरत जैकेट्स। ये देखें, ये जो मैंने बच्ची की जैकेट हाथ में पकड़ी है, ये 2200 की थी, 2200 की ये जैकेट थी, लेकिन लिटरली बहुत खूबसूरत थी। और ये बड़ों की थी, पिंक वाली, इसकी प्राइस भी 3300 थी। और ये बहुत ही जैकेट्स प्यारी लगी थी मुझे। मैंने कहा आप सबको दिखा दूँ, अगर आपने लेनी हो तो ट्रॉली अड्डा जाएँ और लें। ये फिर हम आ गए थे एक रियाल की शॉप पे, जो 70 रुपीज़ का रियाल था। और यहाँ रिंग्स इतनी खूबसूरत खूबसूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, डॉलर और रियाल की शॉप पे ज्वेलरी मस्ट, ज्वेलरी के लिए आप मस्ट जाएं। ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत होती है। और ये मेकअप वगैरह भी सिर्फ 75 रुपीज़ में या 70 रुपीज़ में था। मे बी रियाल जितने का है उतने का ही था। और ये मैं ड्रेस दिखा रही थी आपको, जो मैंने लिया था, बाय किया था। चूड़ियाँ वगैरह थी, बहुत ज़्यादा मेकअप की चीज़ें थी यहाँ पर 1 रियाल की शॉप पे। ये बेसमेंट में शॉप बनी हुई है। आप सब भी लाजमी जाइए और लाजमी ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। आगे मैंने आपको रोड दिखाई थोड़ी सी, क्योंकि इतना रश था यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा बच्चों की चीज़ें, ये साइकिल थी एक, बच्चों की बहुत ही प्यारी दुकानें थी यहाँ पर। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े जूतों की, बल्कि यहाँ पर और भी चीज़ों की, हाउस होल्ड की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। उसके बाद हम जा रहे थे फजले रब्बी।
शायद फजले रब्बी नहीं हम जा रहे थे, हम डॉलर शॉप पर ही जा रहे थे एक और जगह पर। यहाँ से मेरी बहना ने कुछ मेकअप लेना था, मेकअप नहीं लिपस्टिक लेनी थी, जो कि उसको पहली दुकानों पर नहीं मिली उसके पसंद का शेड। और ये देखें, ये प्राइस भी मेंशन है ऊपर, और ये भी आगे करके डॉलर की शॉप है। डॉलर की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं ट्रॉली अड्डा में, 2-3 हैं तकरीबन। वहाँ से मेरी बहन ने लिपस्टिक ली 2, और फिर हम आगे की सफ़र की तरफ चले गए। मैं तब तक आप लोगों को इस शॉप में चीज़ें दिखाती हूँ। और मुझे यहाँ पे घड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खूबसूरत घड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें वॉल क्लॉक्स, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस कि इस डॉलर शॉप में इतनी अच्छी घड़ियाँ, इतनी अच्छी घड़ियाँ। बिग सेल थी, बिग सेल की शॉप है, सॉरी डॉलर की शॉप नहीं है ये बिग सेल की शॉप है जो आपको ट्रॉली अड्डा में ही मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वॉल क्लॉक्स थी, बहुत ही ज़्यादा। और चीज़ें कुछ ज़्यादा प्यारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ वॉल क्लॉक्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये कुछ दीवार पे हैंग करने वाली चीज़ें थी, ये अल्लाह के नाम थे। और बस उसके बाद मैं आपको ड्रेसेस ही दिखा देती हूँ, ड्रेसेस की वैरायटी के इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है अनस्टिच और स्टिच सूट की कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, अगर आपने शादी ब्याह के लिहाज से भी लेने हों तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े हैं। और ये वेलवेट का मुझे बहुत पसंद आया था, ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था गाइस, इसलिए मैंने आप लोगों को रुक के दिखाया था। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर ट्रॉली अड्डा, आप सब और कहीं जाने से अच्छा है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ से शॉपिंग करें। किड्स वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, और लेडीज़ वैरायटी भी, स्टिच अनस्टिच सूट बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने और मेरी सिस्टर ने 1000 का सूट लिया था, अभी आपको आगे चल के क्लिप में नज़र आएगा। ये कुछ जेंट्स के कोट थे, और ये कुछ लंडे की दुकानें थी बीच में ही। यहाँ पर टॉप्स अच्छे अच्छे थे, यहाँ एलबी इंडस्ट्री, या मेरी सिस्टर कह रही है एलबी इंडस्ट्री। यहाँ कोट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, और ये शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था। और ये कुछ स्टॉलर्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत। गाइस, ये मेरी सिस्टर स्कूल में टीचिंग करती है, उन उसकी क्लास में ये बच्चा पढ़ता है, और वो मुड़ मुड़ के मेरी सिस्टर को देख ही जा रहा था कि मैम को मैं देख लूँ। स्कूल में कम देखता हूँ, यहाँ भी देख लूँ। बाहर आए और कुछ खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो गाइस, ये रही शवारमा मेकिंग की वीडियो, आपके किसी काम ही आ जाए। आप सब देखें कैसे शवारमा बनता है। शवारमा ब्रेड गरम होगी, फिर उसके बाद शवारमा बनेगा, उसके बाद हम खाएंगे। और ये रहा ट्रॉली अड्डा, ये रही हम दोनों। और बाज़ार आए और बंदा कुछ खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, बंदे का दिल ही नहीं करता कि ऐसे सूखे मुंह ही घर जाए। मेरी लैंग्वेज पे गौर मत कीजिएगा, बस बातें सुनिएगा। और ये रही शवारमा मेकिंग की वीडियो। ये सॉस लगाएंगे, उसके बाद मैंने एक स्पाइसी बनवाया था, मेरी सिस्टर ने नॉर्मल बनवाया था, तो वो 2 अलग अलग बनेंगे। ये देखें, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने बीच में से काट दी और क्रॉप क्रॉप कर के आपको दिखा रही हूँ, ताकि लंबी वीडियो ना हो, आप लोग भी बोर ना हो जाएं मेरी बातों से। और एक ही शवारमे की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, अब इसके ऊपर फिर से सॉस डालेंगे, वाइट सॉस, इनका स्पेशल सॉस होता है। और बस बन गया ये शवारमा। और फिर हमने खाया, हमने बैठ के नहीं खाया, हमने चलते फिरते हुए खा लिया था शवारमा। और हम जा रहे थे, फिर मुझे भेजे थे मेरे मियाँ ने पैसे, और बहना को भेजे थे भाई ने पैसे। हमने लेना था 1000 का सूट, जो कि बहुत ही मज़े के स्टफ़ में था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी वो सूट। ये रहे वो सूट जो 1000 और 800 के प्राइस रेंज में थे। मैंने जो लिया था वो 1000 का था, मेरी सिस्टर को जो पसंद आया वो 800 का था। लेकिन ये सारे ही बहुत ही प्यारे प्यारे पीस थे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं वीडियो शुरू की थी तो अंकल ने कहा ये लो शॉपर की भी बना लो वीडियो। फिर हम आए फजले रब्बी, हमने टोकन लिया समोसों का। हमें एक दिन पहले भाई यहाँ से समोसे लेके गया था, लेकिन हमने सोचा कि वो फजले रब्बी से लेके गया होगा, इसलिए हमने फजले रब्बी के बाहर से समोसे बाय किए।
लेकिन जब थोड़ी देर बाद भाई हमें लेने आया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, हम अकेली घर नहीं गलियों से जा सकती थी, इसलिए हमने भाई को बुलाया था। और यहाँ हम फजले रब्बी के बाहर से समोसे ले रहे थे, लेकिन भाई ने आके बताया कि उसने उस दिन यहाँ से समोसे नहीं लिए थे। लेकिन यहाँ के भी बहुत अच्छे, ये बहुत फेमस बेकरी है फजले रब्बी, और आप सब लाजमी ट्राई करें। हमने फिर समोसे लिए यहाँ से 5, और मेरी सिस्टर ने कहा उसने जूस पीना है। फिर मैं अंदर गई, फिर मैं जूस लेकर आई उसके लिए। और यहाँ केक्स भी बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। और भाई आया तो उसने बोला कि यहाँ से मैं समोसे लेके गया था, जो कि फजले रब्बी से के बिल्कुल सामने है समोसे वाले अंकल। ये देखें, ये रही फजले रब्बी की, वो रही बेकरी FR, और ये रही अंकल का स्टॉल। और ये बहुत अच्छे समोसे देते हैं गाइस, आप सब लाजमी जाएंगे तो ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे समोसे होते हैं इनके। और यहाँ हम लोग अभी अंकल ने समोसे नहीं लगाए थे, वो तल रहे थे, तब तक हम वेट कर रहे थे पास खड़े होके। फिर हमने समोसे लिए और हम घर चले गए। और इन अंकल का ये अंकल साथ सैलेड भी देते हैं, और चटनी वगैरह यानी चाट भी बना कर देते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती है। आप सब आएँ तो इन अंकल से लाजमी ट्राई करें। उसके बाद हम बाइक पे बैठ के घर चले गए, और मैं घर जाके आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया। आप सबके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ बाय किया। यहाँ रात के टाइम बहुत रश हो जाता है, और रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमने भाई को बुला दिया था कि भाई हमें घर ले जाए। और फिर मैं घर आ गई थी। मैंने कहा आप सबको दिखाऊं कि मैं क्या क्या लाई हूँ। मैं आपको पर्स दिखाती हूँ सबसे पहले अपना। ये देखें, ये पर्स मैंने बाय किया है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैंने उसी जगह से लिया है जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताई थी, दिखाई थी जगह। स्टॉल से 1000 का मिला है मुझे ये पर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। और सेकंड, ये ड्रेस मैंने लिया था, ये 800 का ड्रेस था, ये बहुत ही मुनासिब मिल गया था मुझे। बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना मुनासिब कीमत में। 800 इज़ नथिंग, 800 कुछ भी नहीं है आजकल के दौर में। और ये मुझे 800 का ड्रेस मिला था, ये खद्दर स्टफ़ में था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था पहना हुआ भी। मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूँगी। और ये मैं लाई थी 1000 का, लेकिन ये कलर मुझे ख़ासा पसंद नहीं आया, और मेरी सिस्टर ने ये लिया था। ये इनका प्यारा था, मैंने अपना चेंज कराया अगले दिन। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर।